हब की जगह जो नया लैन डिवाइस यूज होता है वो है स्विच। स्विच भी एक सेम नेटवर्क और लैन कनेक्टेड डिवाइस है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लैन नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो आपके लेयर टू एड्रेस दैट मीन्स मैक एड्रेस को समझता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में तीन एड्रेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और सर्विस एड्रेस। फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस और सर्विस एड्रेस पोर्ट नंबर। हब डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, दैट्स व्हाई ये मैक एड्रेस को समझता है। देन हर एक डेटा फ्रेम, आने वाले डेटा फ्रेम से ये उसके सोर्स मैक एड्रेस को लर्न करता है और एक मैक एड्रेस टेबल बिल्डअप करता है, जिससे स्विच के पास इंफॉर्मेशन होती है कि उसके कौन से पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस एसोसिएट है। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए ये एक चिप का यूज करता है जिसका नाम है ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। देन इट प्रोवाइड्स द वाइड स्पीड। स्विच एक वाइड स्पीड प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स जितनी स्पीड से डेटा को सेंड किया गया है सेम स्पीड डेस्टिनेशन मशीन को मिलती है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपोर्ट ब्रिज। कभी कभी मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहलाता है। ब्रिज क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। इस चीज को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, स्विच का वर्किंग क्या है। तो मैंने हब को यहाँ से रिमूव कर दिया, हब की जगह में स्विच में गया और यहाँ पे 2960 का एक स्विच लिया। ये सिस्को का कैटलिस्ट स्विच है जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट्स अ मैनेजेबल स्विच। अगेन कनेक्टिविटी के लिए हम सेम कॉपर स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे। स्विच का FG/1, सिस्टम 1 का फास्ट इथरनेट, स्विच का FG/2, सिस्टम का फास्ट इथरनेट, F0/4, सिस्टम का फास्ट इथरनेट। राइट। जैसा कि मैंने बताया था कि स्विच जो है हमारा ये मैनेजेबल स्विच है, दैट मीन्स आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए हम स्विच पे जाएंगे और इसके CLI पे जाएंगे, दैट्स योर कमांड लाइन इंटरफेस। इस स्विच को हम थ्रू द कमांड्स कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट आता है, दैट्स योर यूजर एक्सेस प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप कमांड चलाते हो इनेबल, दैट्स योर प्रिविलेज मोड। ठीक। अभी मुझे, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्विच एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है उसके कौन से पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस बाइंड है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल चेक करते हैं। इसके लिए कमांड होता है सो मैक एड्रेस टेबल, एंटर। एट प्रेजेंट देखेंगे तो आप मैक एड्रेस टेबल ब्लैंक है, कोई भी पोर्ट किसी भी मैक एड्रेस से एसोसिएट नहीं है। राइट। तो फिलहाल हम कम्युनिकेशन कराते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम फिर से सिमुलेशन मोड में जाएंगे, एडिट फिल्टर्स। यहाँ पे मैं दो पैकेट सेलेक्ट करता हूँ, एक ICMP एक ARP। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है जो IP टू मैक रिजोल्व करने के काम में आता है। जब भी एक लैन में कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू द मैक एड्रेस होता है और हम जब भी टाइप करते हैं IP टाइप करते हैं। तो ARP उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के IP को थ्रू द ARP क्वेरी उसके मैक एड्रेस में रिजोल्व करता है। राइट। तो पहला पैकेट जो फॉरवर्ड होता है वो ARP पैकेट होता है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला पैकेट जो सिस्टम से निकलेगा, दैट्स योर ARP पैकेट। जैसे ये पैकेट आपके स्विच के पास आता है, नाउ स्विच जैसा कि मैंने कहा था एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको पता चल गया कि इसके FG/1 से ये मैक एड्रेस एसोसिएट है। राइट। ये आपका ARP पैकेट है जो कि ब्रॉडकास्ट होगा, सभी सिस्टम्स के पास गया, ये दोनों सिस्टम्स को रिजेक्ट कर देंगे, दिस वन एक्सेप्ट एंड दिस वन। नाउ दिस सिस्टम, सिस्टम 2 विल प्रोवाइड द रिप्लाई। और जैसे ही ये आपके FG/2 पे आता है, स्विच जैसा कि उसका फंक्शन है कि वो हर आने वाले डेटा फ्रेम से मैक एड्रेस को लर्न करता है, इसने लर्न कर लिया कि FG/2 पे ये मैक एड्रेस। अब पर्टिकुलर ये डेटा फ्रेम सिस्टम 1 के पास जानी है और हमारे स्विच को इन्फॉर्मेशन है कि FG जो सिस्टम 1 है वो FG/1 से कनेक्टेड है, तो इस बार ये डेटा फ्रेम को ब्रॉडकास्ट ना करके डायरेक्टली स्विच 1 को। राइट। अब इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सेम थिंग अगर हम इन दो सिस्टम्स के बीच की बात करें, पहला ERP पैकेट है जो ब्रॉडकास्ट होगा। राइट। नाउ अब अगर हम चेक करें तो हमारे स्विच के पास चारों मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। तो अब इन जो चारों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा बिकॉज स्विच के पास इनकी इंफॉर्मेशन। सो इट्स द वर्किंग ऑफ स्विच। The next network connect device is a router. Router is a different network connect device. That means जब आप अपने LAN को एक्सटेंड करना चाहते हो, किसी आउटसाइड के नेटवर्क से आप अपने LAN कनेक्ट करना चाहते हो, तो उस समय जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम है रूटर। रूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जूनिपर भी कंपनी है, सिस्को भी है, D-Link भी है, वैरायटी ऑफ वेंडर्स अवेलेबल है जो रूटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। राउटर OSI मॉडल की लेयर 3 पे काम करता है, दैट्स व्हाई इट अंडरस्टैंड द IP एड्रेस एंड इट क्रिएट्स रूटिंग टेबल।
स्विच डेटा लिंकर पे काम करता है, वो मैक एड्रेस को समझता है और मैक एड्रेस टेबल बिल्डअप करता है। रूटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए ये रूटिंग टेबल बिल्ड करता है। फंक्शन ऑफ रूटर्स, रूटर का जो पहला फंक्शन है वो है पैकेट स्विचिंग, दैट मीन्स ये एक नेटवर्क के पैकेट को दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है। सेकंड, पैकेट फिल्टरिंग, दैट मीन्स आप सिक्योरिटी लगा सकते हो कि कौन से डेटा पैकेट्स को आपको फॉरवर्ड करना है और कौन से पैकेट्स को ड्रॉप करना है, राइट। इस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, पाथ सिलेक्शन, अगर सेम डेस्टिनेशन के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ है तो उस केस में आपका रूटर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, राइट। देन इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन, दैट मीन्स टू मेक कम्युनिकेशन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। बाय डिफॉल्ट हब ब्रिज एंड स्विच फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट एंड रूटर ब्रेक द ब्रॉडकास्ट। अगर आपके हब ब्रिज या स्विच के किसी भी पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है तो वो अपने सारे पोर्ट से एग्जिट करते हैं, दैट मींस दे फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट। पर रूटर के किसी भी पोर्ट ब्रॉडकास्ट आता है तो वो उसी पोर्ट पे स्टॉप कर देता है, आगे फॉरवर्ड नहीं करता। एक दो डिफरेंट लाइन को एक इंटरनेट में कैसे कनेक्ट किया जाता है उसका अगर हम डिस्कस करें, ये हमारा एक लाइन है जिसको हमने स्विच के थ्रू बिल्डअप किया गया है। अनदर लाइन ये रहा जिसमें हमने स्विच के बिल्डअप किया। आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाने की रूट जरूरत पड़ती है, मेरा रूटर ए है। देन लीज एंड मॉडेम जो मुझे आईएसपी ने प्रोवाइड किया है। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगेन सेम सिनेरियो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मॉडेम, रूटर।